दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी के एक शादी में जाने की तस्वीरें सामने आई। एक बड़े नेता के घर से शादी की तस्वीरें सामने आई तो क्यों ये चर्चा का विषय बन गया है और इसके पीछे के सियासी मायने क्या हैं। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, पहली नजर में ऐसा लगेगा कि यार शादी में ही तो गए हैं, आशीर्वाद देने चले गए, नेता के घर से निमंत्रण आया, राहुल गांधी बधाई देने चले गए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। इसके सियासी मायने आखिरकार क्या हो सकते हैं? लेकिन जब बात राहुल गांधी की होती है तो बिल्कुल सियासी मायने हैं, वरना राहुल गांधी ऐसी शादियों में नहीं जाते हैं। राहुल गांधी किसी किसान के घर शादी में जा सकते हैं अपना वादा निभाने के लिए। राहुल गांधी अपने घर के बाहर सिक्योरिटी देने वाले अपने घर के किचन स्टाफ की शादी में जा सकते हैं, जिसकी खबर मीडिया को मिलती तक नहीं। कई बार पत्रकारों को सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि राहुल गांधी गए अपने यहाँ काम करने वालों के घर शादी में, वहां पर खाना खाया प्रियंका गांधी के साथ, लेकिन तस्वीरें नहीं लेने दी, बधाई देकर आ गए। ऐसा राहुल गांधी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर बड़े बड़े नेताओं का, अभिनेताओं का जमावड़ा होता है, वहां पर जाने से राहुल गांधी बचते हैं। इस तस्वीर के पीछे की सियासी मायने क्या है, आगे आपको बताएंगे। पहले इस बात को लेकर आप खुद राहुल गांधी का बयान सुनिए। हम आपके साथ खड़े हैं, जहां भी आप चाहते हो मुझे बुला लो, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं जनता के साथ दिखता हूं और मैं जनता से प्यार करता हूं। आप देख लीजिए, देश के सारे नेता, आप देख लीजिए, देश के सारे नेता, मोदी, अमित शाह, गडकरी, सारे के सारे नेता अंबानी जी की शादी में गए थे। राहुल गांधी गया था? मैं आपकी शादी में आना चाहता हूं, आपके घरों में आना चाहता हूं, मुझे वहां नहीं जाना। तो राहुल गांधी की ये बात इस बात को दिखाती है कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े नेताओं के यहां शादी में जाने से बचते हैं, उसमें उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में राहुल गांधी क्यों गए, इसके सियासी मायने क्या है। अंबानी परिवार के बाद अगर किसी और शादी की चर्चाएं हैं, अगर सेलिब्रिटीज के जमावड़े की बात करें, चाहे अभिनेता हो, नेता हो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, पूरा बॉलीवुड सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में नजर आया। इसके अलावा नीता अंबानी पहुंची, मोदी सरकार के कई मंत्री पहुंचे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, कुछ तस्वीरें और भी सामने आई हैं। विपक्ष के भी बहुत सारे नेता पहुंचे। यहाँ पर अखिलेश यादव आप देख सकते हैं डिंपल यादव के साथ, भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, सांसद संजय सिंह है, शरद पवार के साथ बैठे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे थे, जो कि अजीत पवार गुट के नेता थे। हालांकि अजीत पवार तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन गुट अलग हो गया था। लेकिन फिर भी करीबियां कितनी हैं, जो इस बात को दिखाता है कि शरद पवार कैसे सबके साथ बनाए रखते हैं। इसीलिए बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में पहुंचते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जाना क्यों खास है? क्योंकि अक्सर जहां पर सबका जमावड़ा होता है वहां भी राहुल गांधी नहीं जाते। फिर इस शादी में आखिरकार राहुल गांधी क्यों गए? तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यहां पर पहुंचते हैं, ये सुप्रिया सुले हैं और ये दुल्हन है और ये है दूल्हा। उसके बाद एक और तस्वीर आप देखिए, यहां पर शरद पवार बैठे हैं, इधर शरद पवार बैठे हैं, बीच में खड़गे हैं और ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने काफी टाइम बिताया। तो राहुल गांधी आखिरकार इस शादी में कैसे पहुंचे, इसके पीछे के सियासी मायने क्या है? इसके पीछे के सियासी मायने है इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना। इंडिया गठबंधन इस वक्त संकट में है। बंगाल में ममता बनर्जी की हालत खराब है। महाराष्ट्र की बात करें तो सांसद तोड़े जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के इस वक्त हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी पहले ही टूट चुकी है। हालांकि अजीत पवार तो इस दुनिया में नहीं रहे और शरद पवार की भी उम्र हो चली है। तो जाहिर सी बात है, सुप्रिया सुले को ही अब एनसीपी को आगे लेकर चलना है। जो एनसीपी का कोर वोट बैंक है, वो किसके साथ आ सकता है? वो सुप्रिया सुले के साथ आ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी का साथ चाहिए, राहुल गांधी की सपोर्ट चाहिए। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बोला था कि मेरे से जो बन पड़ेगा मैं इंडिया गठबंधन की एकता के लिए करूंगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इस शादी में जाकर एक पैगाम दिया है कि पूरा इंडिया गठबंधन शरद पवार के साथ खड़ा है, सुप्रिया सुले के साथ खड़ा है। आप सुनिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग में क्या बोला था राहुल गांधी ने। और इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि इस समूह को एकजुट करने और इसे सफल बनाने के लिए मुझे जो भी अपमान सहना पड़े
मैं उसे सहूंगा। आगे कैसे बढ़ना है ये बहुत साफ है। हमें एक खास सोच से बाहर निकलना होगा। ये सोच छोड़ दें कि हमारे बीच तालमेल नहीं है और हम मिलकर काम नहीं करते। ये सब बातें बीजेपी फैला रही है, ये सच नहीं है। मुझे 100% यकीन है जब भारत की सोच की रक्षा करने की बात आएगी तो इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति साथ खड़ा होगा और ये समझना होगा कि हम पर जबरदस्त हमला हो रहा है जिसका मकसद यह साबित करना है कि विपक्ष कमजोर है। आखिर में मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में अक्सर थोड़ी निराशा झलकती है। लोग सोचते हैं, हे भगवान, हम बीजेपी को कैसे हराएंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर हम एकजुट होकर उनका मुकाबला करें तो उन्हें हराना आसान है। पिछले चुनाव में किसी को भी, मेरे अलावा इस कमरे में मौजूद किसी को भी ये यकीन नहीं था कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। अब इस कमरे में मौजूद हर किसी को यह यकीन करना होगा कि हम उन्हें हरा दें। आप इस यकीन के साथ शुरुआत करें और मैं आपको गारंटी देता हूं, एक के बाद एक राज्य में, एक के बाद एक चुनाव में, चाहे वो बेईमानी करें या ना करें, वो हारेंगे। आप सोच रहे हैं कि चुनौती अगला चुनाव जीतना है। अगला चुनाव तो पहले ही जीता जा चुका है। समझिए, भारत के लोगों में इतना गुस्सा है कि अगला चुनाव तो पहले ही खत्म हो चुका है। असली समस्या यह है कि आरएसएस ने भारतीय व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। समस्या यह है कि आपको जीतने के लिए कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिरोध के अंदाज में आना होगा। इससे काम बनेगा। मैं गारंटी देता हूं कि इससे काम बनेगा और मेरे नजरिए से मैं किसी भी तरफ से आने वाली आलोचना को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तो राहुल गांधी ने कहा था कि आपसी फूट को दूर करना होगा, सबको एकजुट होकर काम करना होगा, तभी 2029 की लड़ाई हम जीत पाएंगे। जनता के बीच जाकर संघर्ष करना होगा और अब इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं राहुल गांधी। इसीलिए इस खास शादी में गए हैं, वरना कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेताओं की यहां शादियां होती हैं तो राहुल गांधी नहीं जाते हैं। लेकिन सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में गए हैं तो यहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का एक पैगाम है। राहुल गांधी के साथ जब पवार परिवार की तस्वीरें सामने आई हैं तो इसका एक सियासी पैगाम भी जाता है कि सुप्रिया सुले मजबूती के साथ खड़ी हो सकती हैं, भविष्य में एक धुरी बन सकती है महाराष्ट्र की राजनीति में। जो एनसीपी का वोट बैंक है वो सुप्रिया सुले की तरफ जा सकता है और सुप्रिया सुले फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, शरद पवार फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ये है इस तस्वीर के पीछे के सियासी मायने। वरना राहुल गांधी जहां पर खास लोगों का जमावड़ा होता है, ऐसी शादियों में जाने से बचते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।